नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है स्वर्णदीप ज्वेलर्स के संचालक श्री सुरेंद्र सायखेड़े जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हॉलमार्किंग ज्वेलरी जो है उसका काफी ज्वेलर्स लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो आप ये बताइए कि ये किस तरह के प्रॉब्लम्स आप व्यापारियों को, व्यवसायिकों को फेस करना पड़ रहा है, उस बारे में बताइए। सर, ऐसी बात है कि हॉलमार्किंग ज्वेलरी जब से लागू हुआ है हम उसका स्वागत ही करते हैं। हमारे लिए भी अच्छा हो गया, सभी कस्टमर के लिए भी अच्छा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि हॉलमार्किंग करते हुए HRD जो कंपलसरी किया गया है वो उससे हमको बहुत तकलीफ हो रही है। उसमें प्रॉब्लम ऐसी है कि वो हर नंबर को हमको आगरा से देखकर उसको एंट्री मारना पड़ता है और एंट्री मार के उसको बिल में सब डिटेल्स लिखना पड़ता है उसके बारे में। तो उससे जो तकलीफ हो रही है कि जैसे हम सिंगल पीस अगर हॉलमार्किंग करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ऐसी है कि जैसे कस्टमर का किसी का ऑर्डर आए, 20 ग्राम का ऑर्डर आता है हमारे पास में, और वो बनकर आने के बाद में हमारे पास दूसरे हॉलमार्किंग के लिए कुछ भी चीज नहीं है, तो सिंगल पीस से हॉलमार्किंग करने भेजते तो उसका चार्ज भी हमको डबल 3-4 गुना देना पड़ता है। तो उससे प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि कस्टमर हमका उतना पैसा हमें दे नहीं पाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से हॉलमार्किंग में बहुत दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इस पर थोड़ा ख्याल करना चाहिए, उसमें कुछ तो भी व्यापारियों को छूट देना चाहिए। सर, देखा गया कि जैसे HID सेंटर में जो आप प्रमाणित करते हैं आपकी ज्वेलरीज, देखा गया तो उसकी कोई अपनी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को भी एक रिस्क लेना पड़ता है। तो बताइए आप किस तरह की रिस्क होती है? रिस्क बहुत होती है। कभी कभी जैसे वन टाइम हम जैसे हॉलमार्किंग के लिए 50 पीस या 60 पीस तैयार हो जाते हैं, और जब भेजते हैं हम हॉलमार्किंग के लिए तो उसकी श्योरिटी नहीं रहती कि वो हमको रिटर्न वापस आएगी या नहीं आएगी। इसमें ऐसी तकलीफ कि माल लेके जाओ उनके पास में, फिर वापस आते हो माल लेके आओ, इसमें कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए हमको उस बारे में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो अच्छा होने के बावजूद भी जो हम व्यापारियों को तकलीफ हो रही है, इस पर ज्यादा ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट ने। हॉलमार्किंग के जरिए देखा गया कि सोने की प्योरिटी को मेंटेन किया गया है। तो आप ये बताइए कि किस कैरेट, जैसे 22 है, 24 कैरेट है, तो कौन से कैरेट सोने को, आभूषणों को आप लोग प्रमाणित करवाते हैं? 24 कैरेट का तो हॉलमार्किंग गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम दिया नहीं था। अभी थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने उसको भी लागू कर दिया, हॉलमार्किंग हो सकता है। लेकिन 24 कैरेट का ऑर्नामेंट, दागी, जो भी ऑर्नामेंट्स होता है वो बनता नहीं है। ज्यादा बन पाती तो चूड़ी बनती है, या फिर गले के जो चपला कंठी होती है या गोप है, इस तरह का ऑर्नामेंट्स 24 कैरेट में बनता है। लेकिन उसमें भी प्योरिटी पूरी नहीं रह पाती कि वो 97% का करीब रहता है, तो हमको उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन 916 ये बेटर है। 916 और 83 ये दो गवर्नमेंट ने हॉलमार्क दिए हुए, 9 और 775 का जो दिया हुआ है। तो इसमें जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा 916 का ही माल बेचते हैं, बाकी अदरवाइज दूसरा माल बेच नहीं पाते क्योंकि कस्टमर की भी डिमांड 916 की है। सर, जैसा ये भी देखा गया है कि जो लोग जो ओल्ड ज्वेलरीज जो लेके आते हैं, जो लोग ओल्ड ज्वेलरीज लेके आते हैं, तो उनकी एक शिकायत ये रहती है कि जो व्यवसायी के सराफा व्यवसायी वो उसको जब प्रमाणित करने के लिए बोलते हैं हॉलमार्किंग के लिए, तो उसमें वो मेकिंग चार्जेस के नाम से बहुत काटते हैं, पैसा ज्यादा लेते हैं। तो उसमें क्या तथ्य, उस बारे में बताइए। नहीं, वैसा नहीं है। जैसे कि पहले जो दागिना बनता था उसको 80% की गारंटी के साथ में बेचा जाता था। जो बनता था कि स्किन ऊपर से प्योर होती थी, पीछे में टाका लगता था। अभी वो सिस्टम बंद हो गया। 916 बोले तो जो स्किन है वही उसका पीछे का टाका होता है। तो उसमें जैसे 916 का माल अगर बेचने कस्टमर आता है तो उनकी शुद्धता होती है 916 यानी 91.60। तो हम कस्टमर को 91% के हिसाब से उसको रिटर्न के पैसे देते हैं। या फिर चेंज करना हो उनको तो 8 ग्राम, जैसे 5 ग्राम का उन्होंने कुछ चीज बनवाई है और 5 ग्राम में उनको अगर दूसरी चीज लेना है तो उनका सिर्फ हम मेकिंग चार्ज और GST लेते हैं। बाकी उनके ऑर्नामेंट से कुछ भी पैसा नहीं काटते हुए वो दागिना वैसे वैसे हम जमा कर लेते हैं। ये भी देखा गया है कि जो स्वर्ण व्यवसायिक है, काफी तरह की स्कीम चला रही है, जैसे स्वर्ण समृद्धि योजना है, या कुछ ज्वेलर्स ऐसे भी है जो 15,000 रुपए का उतने परचेस पे पर्टिकुलरली वो छूट दे रहे, गिफ्ट दे रहे। तो आप बताइए मेरे को
तो वाकई में इतनी मार्जिन होती है क्या? जी नहीं, अभी मार्जिन पहले थोड़ी मार्जिन ज्यादा थी, अब मार्जिन बहुत कम हुई। अभी 4% से 5% की मार्जिन आ चुकी है ज्वेलरी बिजनेस में। अभी उस तरह उसमें भी खर्चा बहुत सारा होता है, दुकान का मेंटेनेंस है, नौकर का खर्चा है, बाकी अदरवाइज भी खर्चे होते हैं, उसमें कुछ गिफ्ट वगैरह देना होता है। तो हमको आ जाके बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से 3% की मार्जिन बचती है ज्वेलरी बिजनेस में। अभी पहले ऐसा व्यापार नहीं रहा, पहले हम 10-12% की मार्जिन होती थी, अब वो नहीं रही इसके अंदर बिजनेस में। ये भी देखा गया है कि जो आपका जो ज्वेलर्स का जो व्यवसाय है परंपरागत रूप से लोगों के मन में छाया हुआ है, लोगों की खरीदी खुमारी आपके तरफ से होती है। लेकिन ये भी देखा गया कि अभी कॉर्पोरेट सेक्टर के भी नए नए प्लेयर्स आ गए हैं, बड़े बड़े ज्वेलरी हाउसेस बना के रखे हैं। उनमें और आपके यहाँ की जो गोल्ड आप जो ज्वेलरी सेल करते हैं उनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, हम लोग यहाँ पर जैसे कस्टमर, जो महाराष्ट्रियन कस्टमर होता है, उनको पीला कलर चाहिए होता है, तो ज्यादा से ज्यादा पीला कलर। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पर्टिकुलर उस पर ख्याल करते हैं कि पीला कितना रहे, क्योंकि जो बड़े बड़े जो ज्वेलर्स आए हैं इनका माल वहां से बॉम्बे से और जगह से कैसे बनता है, लेकिन हम लोकल में बनाकर यहाँ से माल देते हैं। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ की जो प्योरिटी की गारंटी तो देते ही देते हैं, ऊपर से दागिना का जो होता है उसमें पीलापन ज्यादा होता है हमारे यहाँ के ऑर्नामेंट्स में, क्योंकि महाराष्ट्रियन कस्टमर को पीला दागिना ही अच्छा लगता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे चाहते हैं कि छोटे दुकानदारों से दागिना बनवाए और उन्हीं के पास में जाए। अब बड़े शोरूम आए हैं तो थोड़ा फर्क तो गिरा हुआ है हमें, लेकिन कस्टमर ने ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि छोटे दुकानदार का भी ख्याल रखते हुए उनके तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि इससे बिजनेस में चारों तरफ पैसा चलेगा और सबका व्यापार चलेगा इसके ऊपर। आगे चल के वेडिंग सीजन को देखते हुए जो स्वर्ण आभूषण है उसमें काफी ज्वेलर्स एक तो मेकिंग चार्जेस में कुछ छूट दे रहे हैं, तो आप बताइए मेरे को, ये इतनी छूट ज्यादा देते हैं कि ताकि लोग उनके शॉप में चला जाए, तो आप बताइए मेरे को ये जो छूट देते हैं उसमें क्या फर्क होता है आपके और उनमें? ये बोलना तो कठिन है, अब उनका वो किस तरह से मैनेज करते उस कस्टमर को, या फिर उसके अंदर कुछ क्या गड़बड़ करते हैं, वो बोलना कठिन है। लेकिन इतनी छूट देना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतना व्यापार में इतनी पारदर्शिता आ चुकी है कि अब इतनी मार्जिन नहीं रह चुकी। अब ये छूट कैसे देते, ये बड़े शोरूम वाले किस तरह से मैनेज करते, वो थोड़ा बोलना कठिन जा रहा है हमें। हॉलमार्किंग की वजह से ग्राहक और जो स्वर्ण व्यवसायिक है उनके बीच में एक विश्वास जगा हुआ है, विश्वास बना हुआ है। तो आप बताइए कि जो कुछ भी आप लोगों को डिफिकल्टीज आ रही है सरकार की तरफ से, तो आपकी सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि इसको थोड़ा इजी किया जाए। जैसे अपने HRD लाया हुआ है, HRD न लाते हुए 916 का कंटिन्यू रखते हैं, और HRD कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ऐच्छिक होना चाहिए। इसी आधार पर हम गवर्नमेंट से इच्छा चाहते हैं कि छोटे व्यापारी को इस बात की बहुत तकलीफ, बड़े व्यापारी में तकलीफ ये नहीं है, उनके पास कंप्यूटर है, उनके पास में नौकर वर्ग ज्यादा होता है, तो सब मैनेज कर सकते हैं। लेकिन छोटा दुकानदार इतने नौकर नहीं पाल सकता, वो अपने हिसाब से ही काम करता है, एक हाथ दो नौकर पाल कर अपना व्यापार चलाता है। तो गवर्नमेंट ने छोटे दुकानदारों को प्रमोट करने के लिए इसके लिए कुछ योजना लाना चाहिए और छोटे दुकानदारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्राहकों के बीच देखा गया कि जो स्वर्णदीप ज्वेलर्स है, जो आपकी चर्चा शाखा है, काफी चर्चित लोकप्रिय है, परंपरागत रूप से आप व्यवसायी हो, स्वर्ण व्यवसायी। तो आप ये बताइए कि जो नए ग्राहक जो है, जिनको आपके शॉप से परचेस करना है, आपके प्रतिष्ठान से परचेस करना है और ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है, आपके यहाँ पे जो भी योजना है स्वर्ण का लाभ लेना है, तो आप उनको एक क्या आह्वान करोगे, क्या मैसेज दोगे? उनको यही आह्वान करेंगे कि आप हमारे पास में, हम आप मेकिंग चार्ज में जितनी कमी हो सकती है उतनी करके देंगे, और ज्यादा से ज्यादा गारंटी देते कि हमारे यहाँ का जो सोना होगा उसकी शुद्धता की पूरी तरह गारंटी दे सकते हैं हम। थैंक यू।